बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर 4 है उसके टॉपिक्स जो है आज हम एंड करेंगे, क्योंकि आज के बाद जो लेक्चर्स होंगे आपके क्लास 10 के जो चैप्टर 4 है उसके एक्सरसाइजेस के होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि जो इरेज है उनकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है। दो टाइप्स है, दोनों के बारे में मैं आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इरेज। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने इरेज के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था और हमने एग्जांपल्स भी की थी उसकी। आपको पता होना चाहिए अब कि इरेज होती क्या है। इनफैक्ट अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने तो स्टूडेंट्स उसके लिए फिर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम इरेज को यूज़ कर लेते हैं। मीन अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनको स्टोर करवाने के लिए या उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसके अंदर सेम टाइप के वेरिएबल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। पहली टाइप है वन डायमेंशनल इरे और दूसरी टाइप है टू डायमेंशनल इरे। तो इसके नाम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। सो वन डायमेंशनल इरे और टू डायमेंशनल इरे, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे वन डायमेंशनल इरे क्या होती है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, फिर हम उसकी एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, फिर हम बात करेंगे टू डायमेंशनल इरे की। सो लेट्स सी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशनल इरे की। इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर इरे और वेक्टर इरे। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसके और भी दो नाम है, एक लीनियर इरे भी इसे कह सकते हैं और वेक्टर इरे का नाम भी इसको दे सकते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपको वेक्टर इरे लिखा हुआ नजर आए या लीनियर इरे लिखा हुआ नजर आए या आपको लिखा नजर आए वन डायमेंशनल इरे, तो तीनों एक ही चीज के तीन नाम है बेसिकली। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो और कॉलम। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एग्जांपल्स की थी, बेसिकली आपकी ऑलमोस्ट तमाम जो एग्जांपल्स थी वो आपकी इस वन डायमेंशनल इरे की ही एग्जांपल्स थी कि उसमें या तो हमने एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर अपना जो आउटपुट था वो शो करवाया था। तो इनफैक्ट आपके जो वन डायमेंशनल इरे होती है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो और कॉलम। तो इसका मतलब है कि जो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी की हैं वो सारी एग्जांपल्स आपकी इसमें लाई करती हैं, वो वन डायमेंशनल इरे के अंदर लाई करते हैं। मीन इसमें या तो एक ही रो होगी या एक ही कॉलम होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल इरे और इसको 1D इरे भी कहते हैं। इसका सिंटैक्स वेरी सिंपल, डिम की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, इरे वेरिएबल और एन इज बेसिकली साइज ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं वो साइज आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो आपकी जो सिंपल इरे थी उसका जो सिंटैक्स है वही सिंटैक्स आपका जो है वो वन डायमेंशनल इरे का भी होता है। लेकिन याद रखिएगा टू डायमेंशनल इरे का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स इन ए सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। मीन कहा यह गया है कि आपकी क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का किसी एक सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स है तो उन्होंने हासिल किए, उसकी एवरेज आपने जो फाइंड आउट करनी है और उसके लिए आप वन डायमेंशनल इरे को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम करके देख लेते हैं, क्योंकि करके देखेंगे तो फिर ही हमें सही पता लगेगा कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ओपन करें मेरे साथ, GW बेसिक आपके पास मौजूद है, उसको ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ प्रोग्राम टाइप करें। सबसे पहले मैं आपको पहले ही बताया टिप है कि आप रिमार्क्स लिख लीजिए कि आपकी जब प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लीजिए ताकि आप इन फ्यूचर जब भी आप इस प्रोग्राम को ओपन करें तो आपको पता हो कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो लाइन नंबर 10 से मैं स्टार्ट करता हूं। लाइन नंबर 10 स्पेस फॉर लूप यूज करेंगे आप। फॉर वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इज इक्वल टू 1 to 5। 5 का मतलब है कि मैं 5 स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, वो लेना चाहता हूँ। आप इस वैल्यू को 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ले लिया। एंटर करेंगे 20 पे। अब मैं रीड और डाटा की स्टेटमेंट को यूज करूंगा, तो यहाँ पे रीड की स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ। मार्क्स, एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मार्क्स का, और फिर मैंने ब्रैकेट में आई लिख दिया। एंटर किया। लाइन नंबर 30 के ऊपर मैं एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सम भी चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी बेस पे फिर एवरेज निकालनी है। तो सम इज इक्वल टू होगा सम प्लस मार्क ब्रैकेट आई। एंटर करूंगा और लाइन नंबर 40 के ऊपर क्योंकि फॉर लूप है तो आपको पता है फिर आप नेक्स्ट भी यूज करेंगे कीवर्ड। सो नेक्स्ट आई। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब आप लूप यूज करेंगे, अगर फॉर यूज करें तो आपने नेक्स्ट जरूर यूज करना है, अदरवाइज आपका ये एरर हो जाएगा और प्रोग्राम आपका जो सही तरीके से परफॉर्म
नहीं कर पाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो एंटर करें लाइन नंबर 50 के ऊपर। एवरेज निकालनी तो एवरेज के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं AVG लिख लेता हूँ। आप कंप्लीट एवरेज जो वो कीवर्ड लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। AVG इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, सम डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 आपके पास नंबर्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के आपके पास नंबर्स हैं, और जितना सम निकलेगा डिवाइड होगा तो आपकी एवरेज निकल आएगी। एंटर करेंगे लाइन नंबर 60 के ऊपर। अगेन एक फॉर लूप यूज़ करूंगा। अभी मैं आपको प्रोग्राम पूरा लिखने के बाद आपको बताता हूँ कि इसकी लॉजिक बेसिकली है क्या, और आपको जो आउटपुट शो होगी वो किस तरह शो होगी। लाइन में लाइन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। सो लाइन नंबर 60 के ऊपर फॉर लूप अगेन यूज़ किया। I इज इक्वल टू 1 to 5, एंटर किया 70 पे आगे, प्रिंट मार्क I, और एंटर किया लाइन नंबर 80 पे, नेक्स्ट I। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हम बहुत ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं और काफ़ी हमने जो स्ट्रक्चर्स यूज़ किए वो वही यूज़ किए जो हम ऑलरेडी प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप इससे फेमिलियर होंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस बार बार करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आएगी, अदरवाइज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, और फिर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है और बड़ी अच्छी तरह करनी है। सो लाइन नंबर 90 के ऊपर हम प्रिंट करवाते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ सम ऑफ मार्क्स ऑफ ए क्लास इन ए सब्जेक्ट, एंड देन सेमी कॉलम और फिर सम। एंटर किया लाइन नंबर 100। अब प्रिंट करवाते हैं, हमें एवरेज भी चाहिए, सो एवरेज ऑफ मार्क्स करते हैं, सेमी कॉलम और AVG। एंटर किया। अब हमने रीड करवाया था लाइन नंबर 20 के ऊपर, अब हम उसको डाटा भी देंगे, क्योंकि रीड डाटा के बगैर हो नहीं सकता। आपने रीड किस चीज़ को करवाना है, डाटा के थ्रू आप रीड करवाते हो कोई भी डाटा आपने जो रीड करवाना हो। सो 110 लाइन नंबर के ऊपर डाटा। अब कोई भी डाटा आप रैंडमली दे सकते हैं, बिना आपने 5 वैल्यूज़ देनी है, तो याद रखिएगा। मैं देता हूँ जी 88, 66, 49, 55, 78। आप कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, डजेंट मैटर। दीज आर बेसिकली नंबर्स इन ए सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट 5। एंटर किया 120 पे, प्रोग्राम एंड हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। अब मैं इसको रन करके फिर आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ कि लॉजिक बनती क्या है। रन किया तो आप देख सकते हैं कि आपको जो नंबर्स मीन जो डाटा आपने लिखा है 88, 66, 49, 75 और 78 आपको नज़र आ रहा है, एक ही कॉलम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और हमने 1 डायमेंशनल एरे के अंदर यही बात की थी, या तो एक कॉलम हो या एक आपकी रो हो। यहाँ पे एक ही कॉलम के अंदर आपको पूरा डाटा जो नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने सम ऑफ मार्क्स ऑफ ए क्लास इन ए सब्जेक्ट निकाला है, तो वो रिजल्ट आपके पास आ गया, और देन आपने उसकी एवरेज जो निकाली है वो भी रिजल्ट आपके पास आ गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉजिक ज़रा समझ लीजिए। हमने पहले तो ये किया कि हमने 2 लूप्स को यूज़ किया यहाँ पे। अब आपने ये सोचना है कि 2 लूप्स कहाँ पे यूज़ हुए हैं। रिजल्ट की बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 लूप्स हमने क्यों यूज़ किए हैं। स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो ये देखें कि आपके 5 जो नंबर्स है, मीन 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके किसी एक सब्जेक्ट के अंदर जो नंबर्स है उनको रीड करवाना था। तो इसके लिए हमने एक लूप यूज़ किया, क्योंकि एक दफ़ा सिर्फ एक सब्जेक्ट के नंबर नहीं है या एक ही स्टूडेंट के नंबर नहीं है, 5 स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स के अंदर नंबर थे, तो हमें 5 दफ़ा जो लूप चलाना पड़ा। दूसरी दफ़ा हमें लूप प्रिंट करवाने के लिए चलाना पड़ा, क्योंकि हमें वो नंबर जो है वो आउटपुट में प्रिंट भी करवाने हैं। एक दफ़ा हमने रीड करवाया, एक दफ़ा हमने प्रिंट करवाया, तो इसलिए हमें 2 दफ़ा लूप को यूज़ करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि दिस इज़ अ लॉजिक। बेसिकली यही लॉजिक आपको बताती है कि आपने अपना प्रोग्राम किस तरह करना है, और अगर आपकी लॉजिक सही होगी तो आपका प्रोग्राम भी जो आउटपुट आपको सही देगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे की एग्जांपल। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशनल जो एरे है वो क्या कहती है और उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल कौन सी है। सो लेट्स सी। 2 डायमेंशनल एरे, या स्टूडेंट्स इसको 2D एरे का नाम भी हम देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मेजर डिफरेंस 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल के अंदर क्या है। इसके अंदर 2 डायमेंशनल के अंदर आपके रोज और कॉलम की शक्ल में आपको डाटा जो वो प्रोवाइड किया जाता है। मीन इसमें सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा रोज और एक से ज़्यादा कॉलम जब होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रोज और कॉलम्स के अंदर अगर आपने अपने डाटा को शो करना है तो फिर आप किस से शो करोगे, आप 2 डायमेंशनल एरे से शो करोगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स आप पढ़ते होंगे, आपने मैट्रिक्स का नाम सुना होगा, टेबल आप लोग बनाते होंगे, तो टेबल और मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। मीन आपको अगर टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा शो करवाना है आउटपुट के अंदर, तो फिर आप कौन सी एरे यूज़ करोगे, आप 2 डायमेंशनल एरे को
यूज़ करोगे, और आज हम इसको यूज़ करके भी देखेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ 2D array इज रेफरेंस्ड बाय 2 इंडेक्स वैल्यूज। डेफिनेटली एक वैल्यू आपकी रो के लिए होगी और एक वैल्यू आपकी किसके लिए होगी, कॉलम के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है। वन वैल्यू रिप्रेजेंट्स रो एंड सेकंड रिप्रेजेंट्स कॉलम। सिंटैक्स इसका क्या है, देख लीजिए। सिंटैक्स इसका और 1D का डिफरेंस क्या है वो सिर्फ आपने याद रखना है, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। डिम array वेरिएबल यहां तक तो सेम है जो 1D के अंदर भी था, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो रो एंड कॉलम, वहां पे आप सिर्फ एन मीन कोई साइज सिर्फ लिखते थे, वो मेंशन करते थे। यहाँ पे आपने रो और कॉलम को अलग-अलग लिखना होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ कि array वेरिएबल या array नेम है a, और आपकी नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हमने 3 शो कर दिए। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैल्यूज 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले रो हमेशा रिप्रेजेंट होती है और फिर कॉलम आपका रिप्रेजेंट होता है। अगर आप पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर देंगे फिर रो करेंगे तो आपकी लॉजिक गलत हो जाएगी, और लॉजिक गलत होगी तो आपको पता है आपका डिजायर्ड जो आउटपुट होती है वो गलत हो जाएगी। तो फिर जो आप आंसर चाहते हैं वो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहले रो और उसके बाद कॉलम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल और फिर करके इसको देखते हैं कि 2 डायमेंशनल array का प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो उसकी आउटपुट हमें कैसे शो होती है। सो लेट्स सी एग्जाम्पल। Write a program which input data into 2 array and then prints out the sum of array on the computer screen in tabular form. स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल मौजूद है। आज इस एग्जांपल को हम करके देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स पूछा क्या जा रहा है, जरा इसको पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपने 2 डायमेंशनल array क्यों यूज की है। कहा यह जा रहा है कि राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट डाटा इनटू 2 array। पहली बात तो यहीं पे मेंशन कर दी कि 2 arrays आपने यूज करनी है। 2 arrays आप 2 डायमेंशनल arrays के अंदर ही यूज करते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज। सो एंड देन प्रिंट्स आउट द सम ऑफ array ऑन द कंप्यूटर, और इसका जो सम होगा वो आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो प्रिंट करवाओगे। अब देखते हैं कि कैसे हम इसको करवाएंगे, उसकी लॉजिक क्या है। सो मेरे साथ इसको लिखिए, स्टार्ट करें। अगेन बेहतर प्रैक्टिस क्या है कि आपने रिमार्क्स लिखना है पहले, लेकिन मैं लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा। सो लाइन नंबर 10 पे मैं लिखूंगा डिम, हमें डिक्लेयर करूंगा array वेरिएबल, और उसके बाद रोज एंड कॉलम्स को भी डिक्लेयर करूंगा। सो इनफैक्ट मैं क्या करूंगा, मैं डिम लिखता हूं a ब्रैकेट के अंदर मैं 2,2 मीन 2 रोज और 2 कॉलम। a मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, और मैंने उसके कहा रोज भी 2 हो और कॉलम भी 2 हो। उसके बाद कॉमा लगा के मैंने एक और array डिक्लेयर कर दी b array, उसका b नाम रख दिया। उसके मैंने 2,2 मीन 2 रोज एंड 2 कॉलम, और एक तीसरी मैंने z के नाम से भी array डिक्लेयर कर दी। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ कि हमने तीसरी array क्यों डिक्लेयर की है। इसके भी 2 रोज और 2 कॉलम मेंशन कर देते हैं। एंटर किया लाइन नंबर 20 के ऊपर। अब आपने लूप चलाना है, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2 डायमेंशनल array के अंदर मोस्टली केसेस के अंदर आपका नेस्टेड लूप यूज होता है। क्यों नेस्टेड लूप यूज होता है, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा arrays जो है वो यूज हो रही हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ इसी स्टेप के ऊपर। लाइन नंबर 20 पे आप लिखें फॉर और r इज इक्वल टू 1 to 2। r मीन रो के लिए चलेगा पहले, और एंटर किया। अब आपने अगर रो के लिए अगर फॉर लूप यूज किया है तो आपको कॉलम के लिए भी यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मोस्टली केसेस के अंदर 2 डायमेंशनल array में आप नेस्टेड लूप को यूज करते हो। सो लाइन नंबर 30 के ऊपर आप अगेन फॉर लूप एक यूज करोगे, और कॉलम के लिए मैं इसका डिक्लेयर करता हूं वेरिएबल c ही, ताकि आपको आइडिया हो कि ये कॉलम के लिए c इज इक्वल टू 1 to 2। एंटर किया। लाइन नंबर 40 के ऊपर रीड करते हैं हम। अब रीड करेंगे तो कहीं पे हम डाटा भी देंगे। ये याद रखिएगा, अगर आपने रीड की स्टेटमेंट यूज करनी है तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा की स्टेटमेंट को भी लाजमी यूज करना है। अदरवाइज आपके प्रोग्राम को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने रीड कहाँ से करना है, मीन वो डाटा कौन सा है। तो ये बात याद रखिएगा। अदरवाइज अगर आप रीड और डाटा यूज नहीं करना चाहते तो आप इनपुट करवा सकते हैं यूजर से, और प्रीवियस प्रोग्राम्स पे आपको पता है कि हम इनपुट कैसे करवाते हैं। सो रीड स्पेस बेसिकली किसके अंदर रीड करवाना है, a ब्रैकेट r कॉमा c ब्रैकेट क्लोज एंड देन कॉमा b ब्रैकेट r कॉमा c। बेसिकली हमने जो a और b डिक्लेयर किए है array वेरिएबल्स, उनके अंदर आपकी जो 2 और 2 मीन आपकी रो और जो कॉलम थे उसको हमने रीड करवाना है। अब वो रीड आपका डाटा जो है वो नीचे मौजूद है, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो डाटा जो है वो क्या है, वो वैल्यूज क्या है। तो इस लाइन के ऊपर 40 नंबर लाइन के ऊपर रीड करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन
वहाँ से उठा के जो पुट की जाएगी। सो एंटर करेंगे, लाइन नंबर 50 के ऊपर है। अब बात करते हैं कि जो मैंने कहा था जी हमने एक इरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके भी रो एंड कॉलम ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमने सम ऑफ इरे निकालना है तो इनफैक्ट इसलिए मैंने जो वो जी एक आपकी जो इरे वेरिएबल डिक्लेयर किया था कि उसके अंदर हम सम ऑफ वेरिएबल स्टोर करवा लेंगे, इसलिए मैंने उसको यूज़ किया था। तो अब याद रखिएगा किस लिए यूज़ किया था इसको। सो इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर आर कॉमा सी प्लस बी ब्रैकेट के अंदर आर कॉमा सी। आर स्टैंड्स फॉर रो, सी स्टैंड फॉर कॉलम। एंटर, लाइन नंबर 60 के ऊपर प्रिंट करवाते हैं जी ब्रैकेट के अंदर आर कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे। एंटर करेंगे, लाइन नंबर 70 के ऊपर फॉर यूज़ किया है तो नेक्स्ट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो लाइन नंबर 70 के ऊपर नेक्स्ट सी करेंगे, एंटर किया, लाइन नंबर 80 के ऊपर पहले प्रिंट करवा देंगे, फिर एंटर किया लाइन नंबर 90 के ऊपर, क्योंकि आपने 2 लूप्स यूज़ किए थे तो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट आर भी करवाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हमने जब लूप डिक्लेयर किए थे तो पहले लूप के अंदर हमने रो का लूप चलाया था, फिर दूसरे लाइन नंबर 30 के ऊपर कॉलम का। लेकिन जब हमने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट में अगर आप गौर करें तो लाइन नंबर 70 के ऊपर हमने नेक्स्ट सी पहले किया, मीन कॉलम का जो लूप है उसको पहले हमने क्लोज किया और आपका जो रो का लूप है उसको हमने लाइन नंबर 90 के ऊपर क्लोज किया। ये लॉजिक आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, आप रो फर्स्ट रो उसका कॉम्बिनेशन पहले बनेगा किसके साथ, पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ, देन आपका जो रो में इंक्रीमेंट होगा, मीन दूसरी रो और फिर आपका पहला कॉलम और फिर दूसरा कॉलम, इस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा। इसलिए हमने पहले क्लोज करवाया किसको, आपका जो कॉलम का लूप है उसको क्लोज करवाया, क्योंकि उसने 2 दफा चलना है और आपका जो रो का लूप है उसने 1 दफा चलना है। फिर नेक्स्ट टाइम जो होगा फिर आपका जो रो का वो सेकंड वैल्यू पे आएगा तो फिर वो 1 दफा चलेगा और आपका जो कॉलम का लूप है वो आपका दोबारा से 2 दफा चलेगा। तो इस तरह ये याद रखिएगा, ये लॉजिक आपने जहन में रखनी है कि नेस्टेड लूप के अंदर आपने किस लूप को पहले क्लोज करवाना है। सो एंटर करते हैं, लाइन नंबर 100 पे आए। अब डाटा आपने देना है। सो डाटा मैं देता हूँ जी रो और कॉलम के लिए, डाटा स्पेस 8,4,3,5 दे देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ 110 पे, और डाटा दे देते हैं 6,4,5,5। ये आप डाटा सेम लाइन पे भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। एंटर करेंगे 120 के ऊपर, हमने एंड किया। अब स्टूडेंट्स आंसर देखिएगा, आंसर में आपको रोज और कॉलम में टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएगा जो कि हमारी डिजायर्ड आउटपुट है। रन किया। अब आप गौर करें, आपको 12, 8, 10 और 10 ये आंसर नजर आ रहा है। अब 12 कैसे आया, अगर डाटा के अंदर देखें 8 + 4 आपका 12 होता है। उसके बाद 8 कैसे आया, 5 + 3 आपका 8 होता है। देन 10 कैसे आया, पहला 10, 6 + 4 10 और फिर 5 + 5 10। ये रिजल्ट्स आपके यहाँ पे शो हो गए। अब आप गौर करें कि आपके इसके अंदर 2 ही कॉलम है और 2 ही आपकी रोज है जो हमने इरे के अंदर डिक्लेयर की थी। तो आपका इस तरह टेबल बन सकता है। आप ज्यादा रोज करें या कम कॉलम्स करें या ज्यादा कॉलम्स करें और कम रोज करें, ये करके आप देखिएगा आपका जो टेबल है उसी फॉर्म में बनेगा जिस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि 2 डायमेंशनल एरे को कैसे बनाया जाता है और इसको यूज कहाँ पे करना है। असल सिर्फ इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि आपने जो नेस्टेड लूप यूज करना है उस नेस्टेड लूप को आपने कैसे जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर लॉजिकली गलत हो जाएगा तो फिर आपका आंसर ये नहीं आएगा जो आपका आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी 2 डायमेंशनल एरे की हमारे पास एग्जांपल। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हम एक बात करते हैं एरे मैनिपुलेशन की, कि एरे मैनिपुलेशन होती क्या है। इट्स अ वेरी वेरी इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको जरा देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई दफा इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एरेज कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, ये काम हम करके देख चुके। मैचिंग एलिमेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट एरेज, सॉर्टिंग एरेज, फाइंडिंग अ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम एन एरे एंड रीअरेंजिंग द एरे। ये तमाम जो फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं इसको हम एरे मैनिपुलेशन का नाम देते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने की हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको जब एक्सरसाइजेस होंगी उसके अंदर आपको करवा के भी दिखाऊंगा कि एग्जांपल्स कैसे काम करती है। जस्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि एरे मैनिपुलेशन कहते हैं किसको, क्योंकि एग्जाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था वो एरेज का टॉपिक के हिसाब से लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसकी फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टूडेंट हमने ये देखा कि एरेज की हमारे पास जो टाइप्स है वो कौन कौन सी है। 2 टाइप्स है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, मीन 1D एरे और 2D एरे। 1D एरे के बारे में हम ऑलरेडी बात कर भी चुके थे प्रीवियस, जो हमने एग्जांपल्स की थी लेक्चर्स के अंदर, वो इनफैक्ट आपकी 1 डायमेंशनल एरे से ही
रिलेटेड है। आज हमने देखा कि 2 डायमेंशनल एरे किस लिए यूज़ होती है। याद रखिएगा, अगर आपने रोज और कॉलम्स के अंदर डाटा शो करना है आउटपुट के अंदर, तो फिर आपको 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज आप 1 डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हुए अपना फंक्शन जो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।